हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। दोस्तों डेफिनेटली आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि वॉन के साथ जब गुफ्तगू हुई वसीम अकरम की और उन्होंने जब ये कहा कि इंडिया को न्यूजीलैंड के हवाले से ये प्रॉब्लम आई है, स्पिन का प्रॉब्लम आया और पाकिस्तान ने अपनी होम कंडीशंस को स्पिन के मुताबिक बना लिया है और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो प्रॉबेबली पाकिस्तान जो है वो टफ टाइम दे सकता है इंडिया को, जिसके ऊपर उन्होंने इजहार किया कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन ना तो इंडिया पाकिस्तान में आकर टेस्ट मैच खेल रहा है स्पिन कंडीशन की अगर हम बात करें, ना पाकिस्तान इंडिया में जाके टेस्ट मैच खेल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर स्पिनर्स पाकिस्तान के पास हैं तो स्पिनर्स इंडिया के पास भी हैं। दोनों सूरतों में दोनों चीज़ों में सूरत हाल काफ़ी हद तक पावरफुल है। इसकी रीज़न उन्होंने बताई क्योंकि इंडिया रिसेंटली न्यूजीलैंड से वाइट वॉश करके गया न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान ने अपना मैच जो है वो अपनी सीरीज़ विन की है इंग्लैंड के ख़िलाफ़। और अगर हम बात करें तो इसी तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा कर गया था, लेकिन पाकिस्तान अभी फ़िलहाल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। साजिद और नुमान का आना, यानी स्पिन जो है उसका पाकिस्तान को खासा फ़ायदा हुआ है। होम कंडीशंस का पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया, होम कंडीशंस पर काम भी किया और सूरत हाल डिफरेंट हो गई है। तो उन्होंने हवाला दिया कि पाकिस्तान प्रॉबेबली इंडिया को टेस्ट मैच में हरा दे। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि वसीम अकरम एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी जो भी गुफ्तगू होती है डेफिनेटली उसके पीछे एक बैकग्राउंड होती है। कुछ लोग इसको इस अंदाज़ में पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वसीम अकरम साहब ने ये स्टेटमेंट दी है हतमी तौर पर कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इसके मुतालिक ये बात की है कि पाकिस्तान इस वक्त, क्योंकि इंडिया को थोड़ा सा एक तरह से एक झटका लगा है। मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान थी कि मतलब मुझे उम्मीद थी कि इस मैच में नहीं, दूसरे मैच में नहीं, तीसरे मैच में, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि लक आपकी साइड पर नहीं होती है और आप मैचेस हार भी जाते हैं। लेकिन इसमें किसी भी किस्म का कोई डाउट ये नहीं है कि इंडिया की टीम अनबैलेंस हो गई है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। इंडिया की टीम आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी पहले स्ट्रॉन्ग थी। कुछ चीज़ें ठीक होनी चाहिए उसके अंदर, कुछ चीज़ों पर काम भी होना चाहिए, लेकिन उसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि इंडिया की टीम जो है वो एक आसान टारगेट है। और मैंने जो उनकी गुफ्तगू खुद सुनी है, ये तो एक मतलब ख़बर चल रही है, लेकिन मैंने जो उनकी गुफ्तगू सुनी है उन्होंने बल्कि ये भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का इसके बाद अब मैच है और इंडिया ने इससे पहले भी मतलब ही वाज सेइंग दैट रवि इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम एज वेल, और उन्हीं के साथ जो है वो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में सीरीज़ हराई थी। तो आप देखें कि पोटेंशियल में तो किसी किस्म की कोई कमी नहीं है और वो हो भी नहीं सकती है, क्योंकि इंडिया अपने डिसीजंस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई विश कि वो ऐसे ही रहें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक करने की ज़रूरत है और वो आई गेस के मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आप सब लोग समझते हैं। मैं बहुत सी बातें ऐसे कहती हूँ जो लोगों को फिर बाद में बहुत बुरी लगती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं माजरत चाहती हूँ अगर किसी को मेरी बात से कोई किसी का दिल बुरा होता है या कोई हर्ट होता है। बट मेरा काम है फैक्ट्स के ऊपर बात करना और फैक्ट्स को कहना। तो मैं बहुत सी ऐसी बातें कहती हूँ जो सच कड़वा होता है और सच समटाइम्स सुनते हुए आपको बुरा लगता है, बट आपको बाद में समझ आती है कि वो बात किसी हद तक ठीक भी थी। तो अगर हम बात करें अभी, चूँकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से अपना एक मैच हारा है और उसके बाद सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। वसीम अकरम साहब ने ये भी बोला कि बाबर आज़म को ज़रूरत है कि बाबर आज़म काम करे ख़ुद पर, अपनी रन्स बनाए, क्योंकि उनको रन्स बनाने की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो रन्स नहीं बनाएंगे तो वो ख़त्म होते जाएंगे, मतलब एक फैक्चुअल बात है। तो वसीम अकरम ने भी ये कहा है कि बाबर को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त कि वो अपने रन्स बनाएं। तो अब बात यह है कि इन तमाम गुफ्तगू के बाद एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताती चलूँ कि ऐसा बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा है कि पाकिस्तान ने इतना कम बैक। वसीम अकरम ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो ये ज़रूर कह सकते हैं, मोटिवेशन के लिए वो ये बात कर सकते हैं कि यार टीम अगर इसी तरह काम करती रहती तो आपके पास एक अच्छा चांस है, आप आगे जाकर कल को किसी भी टीम को हरा सकते हो। इट्स नॉट स्पेसिफिकली इंडिया। अहमद शहजाद की स्टेटमेंट भी आपने रिसेंटली सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वही गलती की है जो वो माजी में करते आए हैं। पाकिस्तान उन्हीं मिस्टेक्स को दोहराता जा रहा है और डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी कल यही बात की थी। उन्होंने स्पेसिफिकली बाबर का जिक्र नहीं किया बिकॉज ही नोज़ कि अगर वो बाबर की बात करते हैं या रिजवान की बात करते हैं तो लोग आपके ऊपर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे आप मतलब आपकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो मैं भी नहीं कहना चाहती हूँ कि इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ बाबर या इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ रिजवान। मैं अगर हकीकतन बात करती हूँ तो अब्दुल्ला शफीक पे भी जिम्मेदारी आती है, साइम पर भी आती है। अब्दुल्ला शफीक और साइम मुसलसल कोलैप्स कर रहे हैं, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया उनको, हमने बहुत मौके दिए हैं उन्हें, लेकिन वो नहीं प्रूव कर पा रहे हैं अपना आप।
तो अब्दुल्ला शफीक और साइम तो मतलब गलतियों पर गलतियां करते चले जा रहे हैं। उसके बाद पीछे रह जाते हैं बाबर आजम, रिजवान हैं और बाकी तमाम प्लेयर्स हैं। सलमान अली आगा भी इनफैक्ट कुछ खैर बहुत अच्छा नहीं कर पाए। टेल एंड में जाकर थोड़ी बहुत हमें जान नज़र आई, थोड़ी बहुत कोशिश नज़र आई कि जिस पर उन्होंने बाउंस बैक किया। तो अहमद शहजाद ने खैर जो गुफ्तगू की है उन्होंने भी यही कहा है कि आपने टेल एंड को ठीक से डील नहीं किया है, आपने ठीक से बॉल नहीं किया, उस वक्त में लाइन और लेंथ पर नहीं था बॉल, जिसकी वजह से आपको रन्स पड़ते जा रहे थे। अभी मैं यहाँ पर स्टेडियम में मौजूद हूँ, मैं यहाँ पर जब देख रही हूँ यहाँ पर मैच हो रहा है तो कहाँ पर बॉलर्स क्या मिस्टेक करते हैं, आपको टेक्निकलिटीज़ की समझ आती है। तो फिर आप देखते हो कि यार बॉलर ये तो वो बॉलर्स हैं जो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं। इनमें से मोस्टली फर्स्ट क्लास के प्लेयर हैं या डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, लेकिन जो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जो तमाम कंडीशन से वाकिफ़ हैं, जो पिचेस से वाकिफ़ हैं, जब वो भी ऐसी मिस्टेक्स मुसलसल करते जाएंगे, एक तो होता है कि आपसे एक आधे मतलब बॉल पर गलती हो गई, बट आप थ्रू आउट एक ही मिस्टेक करते जा रहे हो, तो फिर यू हैव टू वरी अबाउट दैट। हारिस रऊफ़ ने इतने रन्स खाए हैं, मतलब हारिस रऊफ़ दूसरी टीम के जो बैट्समैन हैं ना उनके लिए फेवरेट बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हारिस रऊफ़ आगे यार जो बाउंड्रीज लगने वाली हैं। मतलब ऐसा भाम क्यों आपने दे रखा है किसी को। फिर अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को, पाकिस्तान इस वक्त ख़ुद को अपने पाँव पर खड़ा कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। इस वक्त हमें ये नहीं सोचना कि हमें हराना किसको है, इस वक्त हमें ये सोचना है कि हमें खुद को कैसे ठीक करना है, हमें अपने माजी से कैसे बाहर आना है। हम पास्ट में जो गलतियां दोहराते चले जा रहे हैं, हमें उनको कैसे ठीक करना है। बिकॉज हम लोग मतलब एक चीज़ है कि आप एक मिस्टेक बार बार करते जा रहे हो, आप इंडिया को या ऑस्ट्रेलिया को या इंग्लैंड को हराओ या ना हराओ, मकसद ये है कि आप सबसे पहले अपने पाँव जमाओ, अपने कदम जमाओ, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में अभी मौजूद हो और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल बात है। अगर आप बात करते हो इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया ने तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से हराया था, एक मैच वो अपना हारे थे और उसके बाद उन्होंने जिस अंदाज में बाउंस बैक किया, जिस तरह से उन्होंने रवि शास्त्री, आई वुड से कि ही इज़ अ ग्रेट मैन, उन्होंने टीम को जिस तरह से संभाला और टीम को जिस तरह से बैकअप किया। विराट कोहली नहीं थे उस वक्त उनके साथ और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में हराया था। तो पाकिस्तान को भी इसी किस्म के कुछ लोगों की और कुछ पोटेंशियल की ज़रूरत है। अगर वो आ जाए तो पाकिस्तान भी दुनिया की नंबर 1 टीम हो सकती है, पाकिस्तान टीम भी वापस आ सकती है। लेकिन बात ये है कि पहले आप ठीक से करो। देखो, कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान हारता जाए। आप खुद देखें क्रिकेट में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे ज़्यादा मैच जो है वो किस पर नज़रें होती हैं, पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर होती हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, एक चीज़ क्लैरिटी होगी उसमें, गेम के अंदर आपको 2 साइडेड मैच या कंपटीशन नज़र ही नहीं आएगा, तो आपका इसमें आपका इंटरेस्ट क्यों डेवलप होगा उसके अंदर। तो इसीलिए पाकिस्तान को लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले, एक अच्छी टीम बन जाए और वो दुनिया का मुकाबला करे, ताकि जब भी पाकिस्तान की टीम आए तो आपको मज़ा आए उनको हराने में। अगर इंडिया की बात मैं करूं, और अगर इंडिया जैसी टीम को पाकिस्तान हराता है तो पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको ये सोचना है कि आपका मकसद किसी टीम को हराना नहीं है, आपका मकसद है खुद को पहले संभालना, खुद को उस अंदाज में लेकर आना जो कभी पाकिस्तान होता था। हार भी होती थी, जीत भी होती थी। अब खेल में हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन बात ये है कि अभी इट्स टू अर्ली टू से अबाउट एनीथिंग कि नहीं पाकिस्तान इसको हरा सकता है, उसको हरा सकता है। फ़िलहाल पाकिस्तान को अपने कदम जमाने हैं जो वो अभी तक नहीं जमा पाए हैं। खैर, इसी के साथ अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैच जारी है और कुछ ही देर बाद मैंने अभी कमेंट्री के लिए भी जाना है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल जॉइन यू बैक, टेक केयर, बाय बाय।